नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में एक जिला है मुंगेली। मुंगेली में एक थाना है चिल्फी, जो लोरमी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आप लोरमी विधानसभा का नाम जरूर जानते हैं क्यों? लोरमी से ही विधायक चुने गए आपके अरुण साव जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष थे। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जो लोरमी से चुने गए अरुण साव जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार में ये डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और लोरमी से ही 19 क्षेत्र से आते हैं आपके सांसद जी, जिसका नाम है तोखन साहू जी। सांसद जी इस समय वर्तमान में मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और इन्हीं लोगों के क्षेत्र में एक घटना घट जाती है, बड़ा निंदनीय है। मुझे इस वीडियो पे कहते हुए शर्म आ रहा है। अपने ही समाज का एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभात साहू। और प्रभात साहू की कोई पुरानी रंजिश, पुरानी कोई दुश्मनी थी। उस दुश्मनी थी ब्राह्मण समाज के बेटे से, और जिसका नाम है प्रहलाद शर्मा जी। प्रहलाद शर्मा, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत रंजिश थी, लेकिन प्रहलाद शर्मा ने अपनी रंजिश को खींच को मिटाते हुए एक लेटर, एक चिट्ठी डाक द्वारा प्रभात साहू के घर भेज दिया। और उस चिट्ठी में इतनी गंदी गंदी गालियां, इतने भद्दे भद्दे अश्लील शब्द सिर्फ प्रभात साहू या उनके परिवार को नहीं दिया प्रहलाद शर्मा ने, बल्कि तेली समाज को भी लपेट दिया। तेली समाज के बारे में, इस जाति के बारे में तमाम गालियां लिख दी। और सिर्फ समाज को भी नहीं लिखा, इन्होंने इससे आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद माँ कर्मा देवी, जो हमारी आराध्य देवी है, माँ कर्मा देवी के बारे में भी अश्लील बातें उसने लेटर में लिख दिया। अब पता नहीं होश में लिखे कि ज्वेलसी में लिखे कि गुस्से में आग बबूला लिखे। हालांकि वहाँ के लोग, साहू समाज के लोग और तेली समाज के लोग पूरी तरह से थाने का घेराव किए। घेराव करने के बाद वहाँ पे FIR लिखी गई। FIR में नया जो BNS धारा है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अनुसार 299, 351 की धारा लगाई गई, जो हेट स्पीच का मामला है, मारपीट का मामला है। अब इस धारा के सुसंगत लगाने के बाद अब गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। समाज के लोग धरनागत हैं कि गिरफ्तारी हो जाए। मुझे लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगा, वीडियो सामने आते आते गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन समाज के अंदर जो बड़े लोग हैं और बड़ी समाज जो अपने आप को कथित उच्च जाति बोलते हैं, उनके दिलो दिमाग में जो हमारी जाति के प्रति जो हीन भावना है, जो कुंठा है, वो कैसे दूर होगी, मैं इसी पर विचार करता हूँ। और माँ कर्मा देवी को भी लपेट देते हैं लोग, गाली देते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अभद्र बातें करते हैं। ये कीड़ा कैसे दूर होगी, ये समझ में नहीं आता। जो समाज अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वो समाज अपेक्षाकृत कम बुद्धिजीवी को जब गालियों से नवाजता है, जब अश्लील बातें करता है, अभद्र बातें करता है, गाली गलौज करता है, उसकी जाति पे कमेंट करता है, उसके आराध्य पे कमेंट करता है, तो सोचने पे विवश हो जाता है। मैं इसकी गहराई में यही जात के देखता हूँ कि क्या इन लोगों को ऐसा नहीं कि इनका ब्रेन वॉश किया जाए, इनको बताया जाए कि आप हमको गाली देकर आगे नहीं बढ़ सकते, आप हमसे घृणा करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए तमाम और रास्ते हैं। और अपने आप को जो बुद्धिजीवी कहा जा रहा है, वास्तव में बुद्धिजीवी बनिए। खैर, कानून अपना काम करेगा। अभी गिरफ्तार नहीं किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप गिरफ्तार कर लेंगे और उनकी कार्रवाई भी जो सुसंगत धाराओं में लगाकर जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए वो होगी। लेकिन उसी क्षेत्र से सांसद जी हैं जो मंत्री बन चुके हैं, और साथ में एक डिप्टी सीएम है। ऐसी घटना पे थाना का घेराव करने की नौबत आना भी निंदा का ही कार्य है। उन लोगों को चाहिए था कि तुरंत थानाध्यक्ष को सूचित करें, गिरफ्तारी कराएं, लेकिन फिर भी विलंब सोचने का विषय है।